हेलो दोस्तों, मैं दीपचंद आपका मेरे YouTube चैनल आई लाइक क्रेजी में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक मल्टीपल पावर बोर्ड बनाएंगे। इस बोर्ड से हम वोल्टेज को 1.3 से लेकर 26 वोल्ट तक कंट्रोल कर सकते हैं और ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स को बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम की सीटों का यूज करेंगे। मैंने एल्युमिनियम की सीटें काट ली है। अब हम इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स को बनाने के लिए मैं 8 इंच के स्क्रू का यूज करूंगा। दोस्तों, इन स्क्रूओं को हम एक एक करके इस एल्युमिनियम की सीट में लगा देते हैं। दोस्तों, लगभग मैंने इन स्क्रूओं को इन एल्युमिनियम की सीटों में लगा दिया है और इनका एक बॉक्स बना लिया है। दोस्तों, अब मैं एक प्लास्टिक की सीट लूंगा। इस प्लास्टिक के सीट को हम स्क्रू की सहायता से दीवार पर लगा देते हैं और इस सीट को मैं इस एल्युमिनियम के बॉक्स के साथ दीवार पर लगाएंगे और इस एल्युमिनियम की सीट को भी इसके साथ लगा देते हैं। सबसे पहले हम इस एल्युमिनियम की सीट में ड्रिल मशीन की मदद से छेद कर लेते हैं और इन स्क्रूओं को इसमें लगा देते हैं। दोस्तों, हमने दोनों सीटें ये दीवार पर लगा दी हैं। दोस्तों, इसके बाद हम 2 ट्रांसपेरेंट सीट लेंगे। इन सीटों को हम एक साथ जोड़ देंगे। इन सीटों को हम लकड़ी के सीट के साथ जोड़ देंगे। दोस्तों, हमने ये सीटें जोड़ दी हैं। दोस्तों, पावर आउटपुट के लिए हम 8 फीमेल सॉकेटों का यूज करेंगे। इन सॉकेट को लगाने के लिए हम ट्रांसपेरेंट सीट पर स्केल की सहायता से मार्क कर लेते हैं। दोस्तों, हमने इस ट्रांसपेरेंट सीट पर मार्क कर लिया है। जहां पर हमने क्रॉस लगाया है उस जगह के मार्क को हम डफ मार्क को काट लेते हैं। इसे काटने के लिए मैं DC 775 मोटर का यूज करूंगा। ये देखिए दोस्तों, हमने ये काट लिए हैं। दोस्तों, हम ऐसा करते हैं कि हमने जितने भी ट्रांसपेरेंट सीट पर मार्क लगाए हैं उन सारे मार्क की जगह को हम एक बार काट लेते हैं। दोस्तों, हमने ट्रांसपेरेंट शीट पर जितने भी मार्क लगाए हैं उन मार्क की जगह को हमने काट लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इन सीटों में ऊपर और नीचे कागज की एक एक लेयर लगी हुई है। इन लेयरों को मैं हटा देता हूँ। इसके बाद हम एक एक कर फीमेल सॉकेट को लगाएंगे। उसके बाद हम जितने भी सॉकेट है जैसे कि डिजिटल वोल्ट मीटर, फैन, USB सॉकेट, फ्यूज, DC जैक, स्विच, इन सब को लगा देते हैं और इन्हें हम ग्लू गन से भी चिपका देते हैं। इसके बाद हम साउंड टेस्टिंग के लिए मिनी एम्पलीफायर बोर्ड का भी यूज करेंगे। दोस्तों, मैं इस एम्पलीफायर बोर्ड के कनेक्शन बता देता हूं। सबसे पहले हम स्पीकर के कनेक्शन करेंगे। ये स्पीकर का पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है। इसके बाद हम बैटरी कनेक्शन कर लेते हैं। ये बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूं। मैंने इसके कनेक्शन कर लिया है। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं।
से एम्पलीफायर बोर्ड को हम इसमें लगा देते हैं। और इसे ग्लू गन से भी चिपका देते हैं। इसके बाद फीमेल सॉकेट और स्विच का कनेक्शन हम कर देते हैं। दोस्तों हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम मल्टीमीटर से इसके कनेक्शन चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसके कनेक्शन ठीक है। उसके बाद हम पावर सप्लाई को इस बॉक्स में लगाएंगे। इसके बाद हम 4 DC टू DC कन्वर्टर स्टेप डाउन मॉड्यूल का यूज करेंगे। इन 3 मॉड्यूलों से हम 3 वोल्ट, 5 और 12 वोल्ट लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इन मॉड्यूलों का वोल्टेज सेट कर देते हैं। इसके बाद हम चौथे मॉड्यूल का यूज वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए करेंगे और इसका यूज हम किसी भी डिवाइस को चेक करने या चलाने के लिए करेंगे। यह मॉड्यूल 300 वॉट और 10 एम्पियर का है। तो दोस्तों मैं इन मॉड्यूलों को मैं इसमें एक बार लगा देता हूँ। यह मॉड्यूल मैंने लगा दिया है और इनका मैं कनेक्शन कर देता हूँ। और दोस्तों इन मॉड्यूल में वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए मैं 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड 4 कैपेसिटरों का यूज करूंगा। दोस्तों मैं इन कैपेसिटर को मैं इसमें लगा देता हूँ। पावर देकर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख ही सकते हैं ये काम कर रहा है। के बाद दोस्तों मैं 12 वोल्ट की RGB LED लाइट का यूज करेंगे। इसे मैं इस बॉक्स के अंदर लगा दूंगा। दोस्तों हमने लगभग सारे कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद हम इनके सारे कनेक्शन को डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। दोस्तों इस बोर्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। यह अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इस ट्रांसपेरेंट सीट को अब हम इस एल्यूमिनियम के बॉक्स में स्क्रू की मदद से फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इस ट्रांसपेरेंट शीट में एक मल्टीमीटर के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। दोस्तों हमें ये बॉक्स बना लिया है। इस बॉक्स में हम मल्टीमीटर को हटा और लगा सकते हैं। अपने अनुसार हम इस मल्टीमीटर को यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमने यह मल्टीपल पावर बोर्ड बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं मैंने इस बोर्ड में 9 वॉट का लड्डू का यूज किया है। इसे मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। इसके बाद मैंने इसमें सीरीज में कनेक्शन किया है। इस सीरीज कनेक्शन से हम किसी भी लाइट, किसी भी AC वोल्टेज के डिवाइस जैसे पंखा, कूलर को चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी पंखे, कूलर शॉर्ट हुआ तो इस सीरीज की मदद से हमें पता लग जाएगा कि यह शॉर्ट है या नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमने जो पावर सप्लाई बनाई है, यानी कि इसमें हमने जो 300 वॉट 10 एम्पियर का स्टेप डाउन वोल्टेज कंट्रोलर का यूज किया है। दोस्तों इससे हम किसी भी DC के डिवाइस को यानी कि 1.3 वोल्टेज से लेकर 26 वोल्ट तक और 10 एम्पियर तक कंट्रोल कर सकते हैं। DC के डिवाइस को हम इसमें चला सकते हैं और कम या ज्यादा या कंट्रोल कर सकते हैं। इसे मैं आपको चेक कर दिखाता हूँ। मेरे पास एक DC 775 मोटर है। मैं इसको आप चेक करके दिखाता हूँ ये कितना एम्पियर ले रहा है। इस मोटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मैंने 5 USB सॉकेट का यूज किया है। इसमें एक साथ 5 डिवाइस को चला सकते हैं। हमने 5.5 वोल्टेज सेट किया था। इसका यूज हम मोबाइल चार्जिंग के लिए या फिर किसी भी 5 वोल्टेज के डिवाइस को चला सकते हैं।
एसी स्विच का यूज किया है और 3 डीसी स्विच का यूज किया है और एक इसमें मैन स्विच है। इस स्विच से हम इस बोर्ड की सप्लाई को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मैंने 12 वोल्टेज के फैन का उसे किया है। इन फैनों से इस बोर्ड की गर्म हवा है उसे बाहर निकालेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, वॉच दिस वीडियो।